स्वागत है आपका हमारे क्लास में। तो आज जो हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से ऑब्जेक्टिव होगा, तो चलिए दोनों को कवर करते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से ऑब्जेक्टिव करते चलते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन हुआ था? यानी ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति, और बुद्ध का जन्म। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वैशाख पूर्णिमा। बहुत पूछता है, ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा। अगला है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? पूछे दूसरा प्रश्न कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा शाक्य वंश। शाक्य वंश से आप लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। ऑप्शन ए बहुत पूछता है प्रश्न, जमाली। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रख लीजिएगा। त्रिपिटक पूछे है क्या, तो ये हमारा बौद्ध साहित्य है। ऑप्शन डी। आलार कलाम कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्ध के गुरु। आगे हमारा, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा अहिंसा। अहिंसा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया। कल ही बताए थे आप लोगों को लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। चलिए नवा देखेंगे हम लोग। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम संगति की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाकश्यप। महाकश्यप, ध्यान रख लीजिएगा। अगला है हमारा, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन ए। आगे हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र। ऑप्शन डी सुभद्र राइट हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के बारे में जान लीजिए, जो है बाद में बुद्ध धर्म को ही अपना लिए थे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा रुमनदेही स्तंभ अभिलेख। रुमनदेही स्तंभ लेख, ध्यान रख लीजिएगा। रुमनदेही स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ है वह है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मल। मल आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे हमारा, सप्तकर्णी गुफा स्थित है। सप्तकर्णी गुफा, ये बहुत पूछता है प्रश्न कि सप्तकर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो हमारा जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी आ जाएगा राजगृह में। राजगृह में, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 16 का वैशाली में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग जो है मतलब थ्योरी वाली क्लास, ऑनलाइनर वाली क्लास करके आइए, और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग कीजिए, और उसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन बनाइए कहीं भी जा करके, तो आपको हर एक प्रश्न बनेगा। एनसीईआरटी का यही पावर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 70 क्या कह रहा है हमारा? 70 कह रहा है हमारा कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, इनका सुमेलन कीजिए। यानी बहुत पूछता है कि महत्वपूर्ण घटना और स्थान, इसका चिन्ह भी पूछ देता है। अभी तो स्थान पूछ रहा, महत्वपूर्ण घटना का। जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी जानते हैं लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। ज्ञान प्राप्ति जो है हमारा वो बोध गया में हुआ था, बिल्कुल। प्रथम प्रवचन ये जो है सारनाथ में दिए थे, और अधिक जो पूछे कि बहुत सारा प्रवचन कहाँ दिए थे सबसे अधिक, तो श्रावस्ती में। और निधन, निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में, सभी जानते हैं। तो इस तरह से हमारा राइट हो जाता है सारा। चलिए, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आप लोग को इसका वर्णन करना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ जाकर के आप लोग कर सकते हैं। चलिए, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो अभी बताए थे आप लोगों को, तो श्रावस्ती में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा पहले राजगृह, उसके बाद जो वैशाली, उसके बाद जो हमारा पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। चलिए, स्यादवाद सिद्धांत क्या है? स्यादवाद सिद्धांत क्या है? तो यानी किससे जुड़ा हुआ, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग।
तो जैन धर्म का है। ऑप्शन सी जैन धर्म का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, कुषाण काल में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 22 देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, तो दोनों में कॉमन क्या विश्वास करने वाला है? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन ए, दोनों में कॉमन है ये चीज़। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी जैन से। ऑप्शन डी जैन से संबंधित है। श्रवण बेलगोला में गोमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, चामुंड राय ने। चामुंड राय ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। सर एडविन ऑर्नेल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो लाइट ऑफ एशिया से तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है, गौतम बुद्ध को ध्यान रख लीजिएगा, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया। और अभी पूछ रहा है कि सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, ललित विस्तार पर, ललित विस्तार पर। आगे हमारा सुमेलित करना है आचार्य और सिद्धांत से, आचार्य और सिद्धांत। चलिए आचार्य और सिद्धांत को सुमेलित करेंगे हम लोग। क्या कर रहा है? तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट होगा उसको मिलान करते चलते हैं। लकुलिश, लकुलिश का आ जाएगा पाशुपात, सिद्धांत इसके था। नागार्जुन का, नागार्जुन का पूछे तो हमारा शून्यवाद दिया हुआ है। और भद्रबाहु का पूछे तो जैन से संबंधित था बिल्कुल। और गोसाल का जो है पशुपात बच जाता है, माफ़ कीजिएगा आजीवक बच जाता है गोसाल का तो। और भद्रबाहु का जैन हो जाता है। लकुलिश का जो है आपको पशुपात, पाशुपत और नागार्जुन का शून्यवाद। चलिए नीचे है हमारा प्रमुख जैन संगतियाँ, देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति जो हुआ था वो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। प्रथम जैन संगति अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। वर्ष 300 से 298, ध्यान रखिएगा। द्वितीय संगति पूछे तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। और क्षमा श्रवण जो इनके अध्यक्ष थे जो ई श्वेतांबर आचार्य थे। और 512 ईस्वी में वर्ष में इसका हुआ था सम्मेलन। नेक्स्ट क्या है हमारा? बौद्ध संगतियाँ एक नज़र में देख लेते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। प्रथम जो आपको हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन यानी कश्मीर में। इस तरह से याद रखिएगा, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। वहीं अध्यक्ष में महाकश्यप, सवाकमीम दूसरे, तीसरे मोगलीपुत्र और चतुर्थ जो है वह सुमित्र। शासक पूछे, शासन यानी अजातशत्रु, उसके बाद कलाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क। ईस्वी तो 383, 483, उसके बाद 383, 250 और 98 ईस्वी। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।